फास्ट हो रहा है? नहीं फास्ट नहीं हो रहा ना, आराम से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सॉइल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, है ना, सॉइल कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। सॉइल कंसिस्टेंसी मतलब अलग अलग मॉइस्चर पे सॉइल का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वही हो गया आपका क्या, सॉइल कंसिस्टेंसी। ठीक, रजिस्टेंट ऑफ सॉइल अगेंस्ट स्ट्रेस डिफरेंट मॉइस्चर लेवल, ये भी कह रहा है कि अलग अलग मॉइस्चर लेवल पे वो कितना उसका कितना रजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब अगर आप इसको प्लोइंग के रिगार्डिंग देखोगे तो हर मॉइस्चर लेवल पे अलग अलग रिगार्ड करेगा, या फिर अलग अलग मॉइस्चर लेवल पे सॉइल किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, हम लोग सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, आपका सबसे नीचे से देखो। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका सॉइल मॉइस्चर या फिर आप कह सकते हो आपका जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो बढ़ता जाएगा आपका। तो सबसे पहले आपका ड्राई सॉइल है सबसे नीचे, ठीक है, दिख रहा है ड्राई सॉइल है। तो जो आपका ड्राई सॉइल है इसी को हम बोलते हैं क्या, हार्ड, क्योंकि ड्राई है, हार्ड रहता है, हार्ड या हार्श। ठीक, और इसको, हाँ, इसमें आपके क्लोट्स ज़्यादा आपको बने हुए दिखते हैं। ठीक है, जब ड्राई सॉइल होता है उसी में आपको क्लोट्स बने हुए दिखते हैं, जो दिख रहे हैं ना क्लोट्स, तो ये आपके ड्राई सॉइल में होगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ा, देख रहे हो सॉइल में थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ा तो बोल दिया हमने उसको क्या, मॉइस्ट। ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्चर आया तो मॉइस्ट या फ्राइबल बोल दिया। फ्राइबल मतलब ये आपका मॉइस्ट ही हुआ या सॉफ्ट हुआ। ठीक है, फ्राइबल बोल दिया। और साथ में ये आपका ऑप्टिमम होगा किसके लिए, आप इस कंसिस्टेंसी पे टिलेज कर सकते हो, है ना। इतने में तो टिलेज करोगे नहीं, इतने में भी टिलेज करोगे दिक्कत होगी। तो ये जो आपका कंसिस्टेंसी है इतने मॉइस्चर पे है, फील्ड कैपेसिटी आप कह सकते हो, पर फील्ड कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लग जाएगा, पढ़ेंगे अभी, फील्ड कैपेसिटी भी आएगा ना, पढ़ेंगे हम, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक, मॉइस्ट फ्राइबल ये आपका टीलेज के लिए अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अगर सॉइल कंटेंट आपका अगर और बढ़ जाएगा, सॉइल कंटेंट अगर आपका और बढ़ जाएगा, ठीक है, देखो जैसे ये बढ़ गया है तो ये आ जाएगा आपका, अब सॉइल आपकी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। आगे अगली स्लाइड में प्लास्टिसिटी क्या है वो भी है। ठीक, प्लास्टिसिटी वही हुआ कि हमने उसको कोई पर्टिकुलर फोर्स लगा के शेप दिया और हमने उसको फोर्स रिमूव किया, फिर भी वो उसी शेप में है। ठीक है, वही हो गया आपका क्या, प्लास्टिसिटी। तो यहाँ पे आपका प्लास्टिसिटी शो करेगा। देखो ड्राई सॉइल तो करेगा नहीं, आप उसको ऐसे टाइट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक कर जाएगा और गिर जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपका एकदम प्लास्टिसिटी शो करेगा कि आपने उसको ऐसे करा तो उसी शेप में वो रहेगा, दैट इज योर प्लास्टिसिटी। ठीक है, और जिन सॉइल्स में आपका क्ले कंटेंट एटलीस्ट 15% से ज़्यादा होगा वही प्लास्टिसिटी शो करते हैं, बाकी वरना सॉइल प्लास्टिसिटी शो नहीं करेगा। एंड दैट इज़ योर आइडियल कंडीशन फॉर पडलिंग, है ना। करने के लिए तो आप किसी में भी कर दो, पर जनरली या आइडियली होता है कौन सा, आपका प्लास्टिक वाले में। बहुत इंपॉर्टेंट है टिलेज और पडलिंग का ना, कौन सी सॉइल कंसिस्टेंसी पे हो रहा है। ठीक है, तो पहले हार्ड हो गया जिसमें क्लॉट्स बन रहे हैं, दूसरा आपका मॉइस्ट और फ्राइबल, जब थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ाया वो उसमें आप करोगे टिलेज, और मॉइस्चर बढ़ाया तो आ गया आपका प्लास्टिक कंसिस्टेंसी जिसमें आप करेंगे क्या, पडलिंग। ठीक है, मॉइस्चर और बढ़ेगा तो सॉइल का थोड़ा सा प्लास्टिसिटी वापस लूज कर देगा इस मॉइस्चर के बाद, और थोड़ा सा स्टिकी होने लगेगा। ठीक है, जो हमारे इम्प्लीमेंट्स वगैरह हैं वो देख रहे हो इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्टिक करने लग जाएंगे। ठीक, तो यही है कि वेरी वेट हो जाएगा, स्टिकी है तो इम्प्लीमेंट्स में स्टिक करेगा। और ज़्यादा मॉइस्चर बन गया तो फिर वो सॉइल का सॉल्यूशन जैसा बन जाएगा, सॉइल वाटर का। ठीक है, उसको आप हल्का सा भी फोर्स मतलब प्रेशर लगाओगे तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, या थोड़ा सा स्लोप है तो सॉइल वाटर एक साथ मूव करते हुए ग्रेविटी से ही नीचे आने लग जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्या, वो हो गया आपका विस्कस कंसिस्टेंसी, पूरा सेचुरेटेड हो चुका है अब। ठीक है, तो ये हो गया विस्कस कंसिस्टेंसी। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है। ठीक, एक और चीज़ देखो, ठीक है, एक और चीज़ देखो, इसमें क्या है, देखो ये जो आपका मॉइस्चर हमने बढ़ाया आपका आ गया फ्राइबल। ठीक है, फिर हमने कुछ मॉइस्चर बढ़ाया तो आपका आ गया प्लास्टिसिटी। तो वो मॉइस्चर जहाँ पे आपका फ्राइबल से वो प्लास्टिसिटी में जा रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या, प्लास्टिक लिमिट, या फिर लोअर प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट, मतलब वो लोअर लिमिट जिसके बाद आपने मॉइस्चर बढ़ाया तो आपकी कंसिस्टेंसी प्लास्टिसिटी में आ गई। और सेम चीज़ यहाँ पे है कि वो मैक्सिमम मॉइस्चर अगर आपने इसके बाद मॉइस्चर बढ़ाया तो आपकी प्लास्टिसिटी खत्म हो गई। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, अपर प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, इसी को हम लिक्विड लिमिट भी बोल सकते हैं, लिक्विड लिमिट। ऊपर देखो आपका मॉइस्चर ऊपर ज़्यादा है ना तो लिक्विड लिमिट भी बोल दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपका, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि जो लोअर मॉइस्चर है उसके बाद प्लास्टिसिटी आई, डैट इज योर लिक्विड लिमिट, और जो हायर मॉइस्चर है जिसके बाद आपकी प्लास्टिसिटी वापस लूज जा रही है, डैट इज योर अपर प्लास्टिक लिमिट या फिर लिक्विड लिमिट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है।